जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्णा का संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ। इस समय क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए मैसेज है और क्या हमें उनके संदेश से कुछ अपने जीवन के प्रति कुछ सीखना है और कुछ समझना है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या अभी इस समय हमें सुनना है। सबसे पहली जो एनर्जी आई है कि ईश्वर आपके लिए बोल रहे हैं कि एक समय के बाद हर एक चीज़ का अंत होना है, ये तय है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। जैसे देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आज है वो कल तक बना ही रहेगा। अच्छा बुरा सब हमारे कर्मों के परिणाम के स्वरूप हमारे सामने आता है। तो किसी भी परिस्थिति में स्टक न रहें, किसी भी परिस्थिति को बिल्कुल पूर्णतया अपना न मान लें। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्णा का यह संदेश है, तो कहीं न कहीं इनकी इनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल अनंत होती हैं। और जैसे गीता में उन्होंने कहा है, भगवान ने अर्जुन से कुछ उसी तरह का इनका संदेश होता है। सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी भी वे नहीं चाहते कि जो उनका प्रिय है वो किसी मोह में रहे, किसी व्यर्थ के मोह में रहे कि ये सब मेरा ही है। जीवन जीने की सारी व्यवस्था कर देने के बाद भी यही चाहते हैं कि अंदर से हर किसी से डिटैच रहें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तो ये आपके लिए एक बहुत ही गूढ़ संदेश है कि आपके पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप इतना ज़रूर मान के चलें कि हर एक चीज़ का एक दिन अंत है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ में पूरी तरह मोह नहीं रखना चाहिए। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें प्राप्त होकर रहेगा, और नहीं लिखा है तो आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था ईश्वर पे है तो वो भाग्य को भी पलट देते हैं और वो दे देते हैं। पर फिर भी पाई हुई हर एक चीज़ से मोह कभी न करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, आपके लिए है। तो ज़रूर कुछ न कुछ आपके जीवन से जुड़ा होगा, तभी आपके लिए ऐसा मैसेज आया है। आपके अंदर एक ऐसा पावर है कि आप खुद एक रचनाकार हो, खुद कुछ रच सकते हो। आप अपने उस क्वालिटी को समझें, अपने उस वैल्यू को समझें, अपने अंदर की उस छुपी हुई शक्तियों को समझें। जैसे हम हमेशा किसी पर डिपेंड रहते हैं कि मेरा ये काम वो कर दे या फिर मेरा उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। पर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद अपने आप में क्रिएटर हो। किसी चीज़ को अगर आप ठान लो तो उसे आप पूरा करके रहोगे। ये आपके अंदर की क्वालिटी है। ऐसी पावर के साथ, ऐसी गुप्त शक्तियों के साथ आपने जन्म लिया है। बस आपको उसे जानने की, उसे समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप अभी तक, हो सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, जब आप ये मैसेज सुन रहे हो, तो ज़रूर आपके जीवन का कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है, जहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ों खुद से रच सकते हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों को खुद से बना सकते हो। या तो फिर कहीं पे कुछ ऐसी बिगड़ी हुई सिचुएशन है, उसे आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हो। एक अच्छा सिचुएशन, एक अच्छा माहौल वहाँ पे ला सकते हो। मतलब आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों का आपको ही उतनी नॉलेज नहीं है, उतना पता नहीं है कि आप कितने अधिक अंदर से पावरफुल हो, और कितने सारी ऐसे गुण हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं। लोगों के जीवन को बनाने में काम आ सकते हैं। यहाँ भी वही सेम मैसेज आया है कि कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। तो अभी जैसा आपका जो समय है, मतलब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते रहो और रुको मत। जहाँ हो, जिस जगह हो, आगे मूव ऑन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और क्योंकि आपके जीवन में सच में कोई नई चीज़ आने वाली है, कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, तो इस समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे की एनर्जी में नहीं स्टक रहना है। और ये समय आपके जीवन में कुछ नया चीज़ अचीव करने का है, कुछ नया चीज़ प्राप्त करने का है।
अगर आपको ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है, स्पष्ट यहाँ पे मैसेज आया है, अगर आपको सच में उनकी आवाज़ सुननी है, उनकी एनर्जी को फ़ील करना है, उनको महसूस करना है, उनकी जो सुगंध है उसे महसूस करना है, तो यहाँ पे स्पष्ट मैसेज आया है कि अपनी आँखों को बंद करो और अपने मन को क्लेम करो, अपनी बुद्धि को क्लेम करो ईश्वर के प्रति। आपको वहाँ से सारे आंसर मिलने लगेंगे। आपका कुछ भी आंसर हो सकता है यहाँ पे, चाहे आप 3D लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने फाइनेंशियल के लिए, अपनी रियूनियन के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, और नहीं तो स्पिरिचुअलिटी में आप 2 कदम आगे बढ़ कर के ईश्वर को ही प्राप्त करने की विधि पूछ सकते हो कि मैं आपको कैसे प्राप्त करूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आँखें बंद करो, अपने माइंड को क्लेम करो और वहाँ से आंसर क्वेश्चन करो, आपको आंसर वहाँ से रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट मैसेज आपके लिए आया है। कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे बैठो, अपने ही घर में कहीं साफ-सुथरी जगह पे बैठो, आँखें बंद करो, ध्यान करो और क्वेश्चन करो। आपको आंसर वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका क्वेश्चन है उसको क्लेम करो, ताकि आपका जो भी आंसर होता है ना कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन हाँ उसका आंसर क्या हो हम वो भी तय करके बैठे होते हैं। जैसे कोई हमारा पार्टनर है जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी उससे शादी हो, उसी से शादी हो, पर क्वेश्चन क्या होता है कि क्या मेरी उससे शादी होगी? तो आंसर भी हमारे मन में ही तय रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उसको क्लेम करो, उस एनर्जी को क्लेम करो, क्वेश्चन करो, आंसर आपको वहाँ से रिसीव होगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज था आपके लिए। आप इस समय अगर इसे सुन रहे हैं तो ये इसमें से ज़रूर कोई न कोई ज़रूर आपसे कोई मैसेज आपसे जुड़ा है आपके जीवन के प्रति, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तभी ईश्वर के, श्री कृष्णा के इस संदेश को आप सुन पा रहे हो। तो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्लेम करें ऐसी एनर्जी को, खुश रहें। और यहाँ पे एक ही चीज़ देखिए मैं बार-बार देख रही हूँ कि आपको लग रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन परिस्थिति में हो, सच में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी ऐसी उथल-पुथल मची है, जिसका आंसर आपको जानना है, पर सच में आपको कहीं क्लियर नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे बार-बार मैसेज यही आ रहा है और ये भी मैसेज आया है कि आपने जो कुछ भी उन्हें प्रेयर किया है ईश्वर को, जो भी देखिए मैं भगवान श्री कृष्णा का संदेश लेकर आती हूँ, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का है, सारी ऊर्जा एक ही है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति एक ही है। तो अगर आप किसी और दूसरे स्वरूप पर आपका विश्वास है, दूसरी एनर्जी पर आपका आपका विश्वास है, किसी और रिलीजन के हो, तब भी पावर जो है मेन सोर्स वो एक ही है, सुप्रीम जो यहाँ पे चलती है न्याय एक ही है। तो आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे ना तो आंसर उन्हीं का आप समझिए जिस पे आपका विश्वास है, चाहे वो महादेव जी हों, माँ दुर्गा हों, आदि शक्ति हों, चाहे भगवान श्री कृष्णा ही क्यों ना हो, आंसर उन्हीं की तरफ से मिलेगा, सिर्फ सबके नाम और रूप अलग हैं। तो यहाँ पे आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही आया है कि आपने जो कुछ भी अभी तक प्रेयर उनसे किया है वो सुनी जा चुकी है और शायद इसीलिए ऐसा मैसेज निकल कर आया कि आप अपने ही इंट्यूशन पर ध्यान दो और वहाँ से आपको आंसर रिसीव होगा। तो जैसा भी लगा हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और क्लेम करें, ग्रेटिट्यूड करें भगवान श्री कृष्णा को, डिवाइन को, और खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा।